अमरीकी जरीदे DC जर्नल ने मोदी की इसराइल नवाज पॉलिसी के मुमकिना मनफी असरात पर सवाल उठा दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक नरेंद्र मोदी का हालिया दौरा इसराइल मामूल की सिफारती सरगर्मी नहीं बल्कि ईरान मुखालिफ वाज़े सियासी सफबंदी करार दिया जा रहा है। जरीदे का कहना है कि मोदी की नेतन्याहू से खुली कुर्बत ने भारत की रिवायती मुतवाज़न खारजा पॉलिसी पर सवालात खड़े कर दिए हैं। DC जर्नल के मुताबिक इसराइल की तरफ झुकाव के बायस ईरान और खलीजी ममालिक के साथ भारत का तवाज़ुन कमज़ोर होने का खदशा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि खलीजी ममालिक में भारत को इसराइल नवाज सिक्योरिटी कैंप का हिस्सा समझा जाने लगा है, जिससे अवामी सतह पर मनफी तासुर बढ़ रहा है। अमरीकी जरीदे के मुताबिक मोदी की गैर मुतवाज़न खारजा पॉलिसी का सबसे बड़ा खतरा खलीजी ममालिक में मुक़ीम लाखों भारतीय तारिकीन वतन को हो सकता है। रिपोर्ट में खदशा जाहिर किया गया है कि मुमकिना रद्द-ए-अमल की सूरत में भारतीय कारकुनों को वीज़ा, रोज़गार और समाजी दबाव का सामना करना पड़ सकता है। इस पर ही मज़ीद बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ गज़ाला नौरीन। गज़ाला, इस खबर के हवाले से मज़ीद क्या डिटेल्स हैं आपके पास? मोदी के दौरे इसराइल के हवाले से अमेरिकी जरीदे की रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें ये कहा गया है कि मोदी का जो दौरा इसराइल है ये मामूल की सफारतकारी नहीं है। DC जर्नल में ये कहा गया है कि मोदी का दौरा ईरान मुखालिफ वाज़े सियासी सफबंदी है और खलीजी ममालिक में जो भारतीय मुफादात हैं बिलखसूस उनको न सिर्फ ये कि धचका पहुंचा है, बल्कि भारत की जो एक मुतवाज़न पॉलिसी थी, खारजा पॉलिसी, उस पर भी सवालिया निशान उठने लग गए हैं। मोदी की इसराइल पॉलिसी पर खलीजी अवाम की राय में मनफी तासुर बढ़ रहा है। ये कहा गया है अमेरिकी जरीदे की इस अहम रिपोर्ट में, और ये कहा गया है कि जो रद्द-ए-अमल है उसकी मुमकिना सूरत में ये हो सकता है कि वहां पर जो लोग हैं, खासतौर पर जो कि इंडियंस वहां पर काम करते हैं, उनका रोजगार के हवाले से जो वीजा फराहमी है उसमें भी एक तरह की मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिकी जरीदे ने मोदी की इसराइल नवाज पॉलिसी के मुमकिना मनफी असरात का जायजा लेते हुए कई अहम सवालात भी किए हैं, और इस हवाले से मुकम्मल एक पोस्टमार्टम सामने आया है, जिसमें यह कहा गया है कि नेतन्याहू से मोदी की खुली कुर्बत ने कई सवाल उठा रखे हैं, भारत का तवाज़ुन कमजोर कर दिया है और भारतीय मफादात को धचका लगने के खदशात भी बढ़ने लगे हैं। और मोदी का जो हालिया दौरा इसराइल है, इसको DC जर्नल ने अपनी इस रिपोर्ट में मामूली सफारतकारी करार नहीं दिया। ये कहा गया है कि भारत को इसराइल नवाज कैंप का एक अहम रुकन समझा जाने लग गया है, और खलीजी अवाम की राय के हवाले से ये कहा गया है कि वीजा, रोजगार और जो एक समाजी प्रेशर है उसके हवाले से भी खदशात का सामना करना पड़ सकता है जो वहां पर इंडियंस मौजूद हैं खलीजी ममालिक में, और स्ट्रेटेजिक मुफादात मुतासिर होने के खदशे का इजहार भी किया गया है इस रिपोर्ट में। जी अच्छा गज़ाला, कहिएगा कि जिस तरह हम इस खबर के हवाले से बात कर रहे हैं तो दिफाई और स्ट्रेटेजिक नुक्ता नज़र से अगर हम देखें तो क्या भारत की ये पॉलिसी खित्ते में इसके तवील मुद्दती मफादात क्या हो सकते हैं और सिफारती तवाज़ुन के लिए क्या खतरा बन सकती है ये पॉलिसी? सही है, देखिए जिस सूरत हाल को हम नोट कर रहे हैं, अगर इसमें तरसीलात में कमी हो जाती है और फिर जिस तरह से ऑयल प्राइसिंग की हाइक है उसमें भारत की जो माली पोजीशन है वो न सिर्फ ये कि कमज़ोर होगी बल्कि उसका जो रुपया है उस पर दबाव बढ़ेगा, और मशरिक़ वस्ता में जंग के बायस जो भारत की मुआशी सरगर्मियाँ हैं वो शदीद मुतासिर होकर तकरीबन रुक सकती हैं। इस हवाले से जब माशी माहिरीन से बात की गई तो उनका ये खतरा है कि खलीज और मशरिक़ वस्ता में जो जंग है वो भारत के लिए सिर्फ जोग्राफियाई सियासी नहीं बल्कि एक मुआशी खतरा भी है, और अगर ये इसमें एस्केलेट मजीद होती है और ये मजीद बढ़ती है तो न सिर्फ ये कि जो इर्द गिर्द के तमाम ममालिक हैं इस खित्ते के उनकी जो मईशत है वो मुतासिर होगी, बल्कि बिलखसूस अगर भारत की मईशत का जिक्र किया जाए जिस तरह से कि अब एक राय आमा पैदा हो रही है खलीजी ममालिक में, और अगर राय आमा से हटकर देखा जाए तो जो भारत का इसराइल नवाज रवैया सामने आ रहा है, तो जो वहाँ की हुकूमतें हैं और जो वहाँ के पॉलिसी मेकर्स हैं उनके सामने भी जो भारत के एक मुनाफिकाना रवैया है, मुनाफिकाना पॉलिसी है, वो भी खुलकर सामने आ रही है। और देखें ये सिर्फ मशरिक़ वस्ता या खलीजी ममालिक की बात नहीं है, आप ये देखें कि इस सारी सूरत हाल में भारत का जो ईरान के साथ रवैया है या जो ईरान के साथ पॉलिसी रही है वो क्या रही है। जो ईरान के अब हुक्मरान हैं, जो वहाँ के हुक्काम हैं, वो भी इस हवाले से अब खुलकर गुफ्तगू करने लग गए हैं, और इसराइल और अमेरिका की जो ये दोस्ती है जो कि अपने मफादात के लिए यकीनी तौर पर मोदी ने अपनी एक हिंदुत्व पॉलिसी और अपनी इंतहा पसंदाना पॉलिसियों और रवैये की वजह से अख्तियार की है, लेकिन बहरहाल लॉन्ग टर्म में इसके भारत को, भारत की मईशत को और भारत की सफारतकारी को बड़े नुकसान पहुंचने वाले हैं। और जिस तरह से कि हमने देखा था कि गुज़िश्ता साल
मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में जिलत आमिर शिकस्त के बाद जो भारत है, जो मोदी है, वो दुनिया भर में तनहा होकर रह गए थे। अब सूरत हाल यकीनी तौर पर लॉन्ग टर्म में इससे मजीद बदतर होने का खदशा है भारत के लिए, और बिलखसूस अगर जो मोदी की मौजूदा हिंदुत्व पर मबनी हुकूमत है, पॉलिसियां हैं, उसको एक बड़ा धचका लगने का खदशा है। अच्छा, गज़ाला नौरीन, ये भी कहिएगा, हमने देखा है कि चाबहार पोर्ट जो कि भारत और ईरान का एक मुश्तरका मंसूबा है, उसको भी काफ़ी खदशात हैं, वो भी मुतासर होने का भरपूर खदशा है। हालांकि अमेरिका के कहने पर जो भारत है उसने इंटरेस्ट लेना कम भी कर दिया था। तो मुस्तकबिल में आप क्या देख रही हैं? क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि ईरान में रजीम चेंज के हवाले से बातें हो रही हैं। आज भी ट्रंप का बयान आया है कि हमारी पसंद का सुप्रीम लीडर होगा। जो मौजूदा जो सुप्रीम लीडर हैं वो एक कमज़ोर इंसान हैं। तो मुस्तकबिल आप क्या देख रही हैं ईरान और भारत का? जैसे कि मैंने इससे पहले भी जिक्र किया कि भारत ये ढंडोरा पीसता रहा कि उसके जो दीगर मुस्लिम ममालिक है, ईरान का हवाला ले लें, मुत्तहिदा अमारात का ले लें, सऊदी अरब का ले लें, वहाँ पर उन्होंने जो भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, उन्होंने वहाँ पर विजिट किया और उसकी जान से ढंडोरा पीटा गया कि जो उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं इन मुस्लिम ममालिक के साथ। लेकिन जब मुश्किल वक्त आया तो दुनिया ने ये देखा कि भारत किस रवैये के साथ खड़ा है। जैसे इजराइल और अमेरिका की जानिब से जो एक ईरान के खिलाफ जारहियत का जो एक की गई जारहियत का इत्तेकाब किया गया, और फिर उसके बाद जितनी तेजी के साथ इस पूरे खित्ते में सूरत हाल मामूल से हटी है या तब्दील हुई है, उससे ये बड़ा वाज़ेह हो जाता है कि अब ईरान की भी आंखें खुल जानी चाहिए। और सिर्फ ईरान की नहीं बल्कि जो मशरिक़ वुस्ता के और दीगर खलीजी ममालिक हैं, अरब ममालिक है, मुस्लिम कंट्रीज हैं, मुस्लिम स्टेट्स हैं, उनको ये पता लग जाना चाहिए कि जो यहूद और हनूद हैं वो कभी भी इस्लाम के मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते हैं। चाबहार का मंसूबा यकीनी तौर पर शुरू किया गया था। उसका एक मकसद अमेरिकी पॉलिसियों पर अमल दरामद करके रूस को भी एक तरह से नुकसान पहुंचाना था, और यकीनी तौर पर चीन के हवाले से भी वो मंसूबा अहमियत का हामिल था। लेकिन इससे कबल भी हमेशा पाकिस्तान ईरान को ये समझाता रहा था कि जो भारत है, बिलखसूस अगर हम मौजूदा जो मोदी का दौरे हुकूमत, जितना अरसा भी मोदी हुकूमत में रहे हैं, उनको देखें तो ये बड़ा वाज़ेह हो जाता है कि उनकी जो हिंदुत्व इंतहा पसंदाना पॉलिसी है वो अपने जो कम दर्जे के लोग हैं उनको नहीं बर्दाश्त करते, तो वो अपने इर्द के ममालिक में मुसलमानों की तरक्की को किस तरह बर्दाश्त कर सकते हैं। तो सूरत हाल आज ठीक है। इस हवाले से अमरीकी जरीदे ने बड़ी डिटेल से तमाम सूरत हाल को जो है एक्सप्लेन किया है। गज़ाला नौरीन हमारे साथ ही रहेगा। हमें ज्वाइन किया है नून लीग की रहनुमा हैं बुशरा अंजुम साहिबा। बुशरा साहिबा, बहुत शुक्रिया सुनो न्यूज़ को वक्त देने के लिए। बुशरा साहिबा, कहिएगा कि आपके ख्याल में नरेंद्र मोदी का जो हालिया दौरा इसराइल था वो महज एक सिफारती सरगर्मी थी या वाकई उसे ईरान मुखालिफ सियासी सफबंदी के तौर पर देखा जा सकता है? मेरा ख्याल है कि ये जो सब एंटिसिपेट कर रहे थे कि ये एक्सपोज होगा, ये दौरा जो था, ये दौरा बहुत वेल प्लान्ड एंड इट हैड मैल इंटेंशंस बिहाइंड इट। इस दौरे के फौरन बाद आप अफगान बॉर्डर्स के ऊपर एस्केलेशन देखते हैं, और उसके बाद ईरान और इजराइल की जो जंग है वो आपके सामने है। तो मेरा ख्याल है द वर्ल्ड इज़ नॉट दैट नाइव। 2+2 सब ने कर लिया है। इस तरह के जर्नल्स में बहुत क्लैरिटी आ रही है अब कि अब इंडिया पे इसके क्या रिपरकशंस होंगे। It was a very, I think, naive move on Modi's part कि उन्होंने चलो बाकियों का तो एहसास नहीं किया, अपने ही मुल्क के जो सेल्फ इंटरेस्ट है उसका भी उन्होंने दे ओवरलुक दैट, जिसके रिपरकशंस आप इस जर्नल में देख लें। गल्फ सिटी के अंदर कितनी ज़्यादा इंडियन लेबर है, रेमिटेंस आती है, इंडियन इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा है वो रेमिटेंसेस, तो वो किस बुरी तरह इम्पैक्ट होंगे। बिकॉज ऑब्वियसली इस मूव से गल्फ कंट्रीज पे जो इम्पैक्ट आया है, तो उनका जो एक इंडिया के बारे में एक चेंज ऑफ ओपिनियन हुआ है, तो उसका इम्पैक्ट तो आएगा ना उनकी लेबर पे। तो सेकेंडली चाबहार की बात आप देख लें, वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट हुई वो भी सारी अब आप नल एंड वॉइड ही समझें। उसके अलावा जो आपका एक फैसिस्ट बिहेवियर है उसको आपने इस मूव के साथ रीइंफोर्स करा दिया है, और ये इस तरह का मे बी मोदी वाज वार्मिंग अप टू ट्रम्प थ्रू इजराइल, बट इस तरह की हार्श लाइंस डिप्लोमेटिकली लेना मेरे ख्याल से नामुनासिब है। अगर इसी कंपैरिजन में आप पाकिस्तान को देख लें तो अल्हम्दुलिल्लाह वी शेयर सच गुड रिलेशनशिप विद ऑल द वर्ल्ड पावर्स, विद ऑल द बिगर इकोनॉमीज। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने किसी का एक के साथ खड़ा होना है तो इस तरह खड़े हों कि आपका बाकी सारों के साथ रिलेशनशिप कॉम्प्रोमाइज़ कर जाए।
اچھا بشرا صاحبہ، یہ بھی کہیے گا کیا واقعی یہ خدشہ موجود ہے کہ بھارت کو خلیجی خطے میں اسرائیل نواز سیکیورٹی کیمپ کا حصہ سمجھا جانے لگا ہے، کیونکہ کچھ گلف کنٹریز کے ساتھ بھارت کے بڑے اچھے تعلقات بھی ہیں، تو اگر ایسا سمجھا جانے لگا ہے تو اس کے سفارتی اثرات کیا ہو سکتے ہیں؟ بالکل سفارتی، میں نے آپ کے ساتھ ابھی مینشن کیا ہے کہ اس انسیڈنٹ کے بعد، اور خاص طور پہ یو سی جب آپ کے اپنے پرسنل انٹرسٹ کی بات آتی ہے تو دین یور ریئیکشن شو گلف ہیز بین افیکٹڈ بیڈلی بائی دس وار. اور میرا نہیں خیال کہ اس کے بعد کسی اور ایوری بڈی کین سی کہ کڑیاں جوڑ کے یہ انڈیا اور اسرائیل کی ملی بھگت ہے. تو جب آپ کے اپنے ملک میں جو سفرنگ وہ گلف میں دیکھ رہے ہیں، جس طرح لوگ چھوڑ چھاڑ کے ساری جگہ جا رہے ہیں اور جس طرح سے دھماکے ہو رہے ہیں ساری آپ کی یو ایس بیسز پہ، تو میرا خیال ہے کہ اس کے بعد نو بڈی ول شیئر اے گڈ ریلیشن شپ ود انڈیا بیکاز آف انڈینز مین انٹرسٹ. دا ہول ورلڈ از ایٹ ہالٹ. تو یہ تو کافی ایویڈنٹ بات ہے کہ اس کے بعد جو ریلیشن شپس ہوں گی ڈپلومیٹکلی، ان میں بہت تبدیلیاں آئیں گی.